काम ये करो कि कुछ ऐसा दो कि जो अमरता की तरह से हो। तो उन्होंने ये कहा था कि जो तुम इस तरह का यज्ञ करोगे तो उस यज्ञ से एक तरह से रथ, अश्व और सब कुछ प्राप्त होगा। जब तक विधि विधान से इस अश्व को प्राप्त करोगे तब तक तुम्हारा वध नहीं होगा। जिस समय तुम इसका अब अधूरा छोड़ के कहीं कुछ करोगे तो ही वध हो पाएगा। तो इससे दो चीज़ बतानी थी कि इसीलिए इसका नाम इंद्रजीत पड़ा, और इंद्रजीत के साथ साथ इसी उसके यज्ञ के कारण उनको ऐसी माया वाली शक्ति प्राप्त थी जिसकी वजह से वो ये कर सकता था। तो अभी भी रावण के कहने पर वो वर्तमान में भी क्या करते हैं, निकुंभला का जो मंदिर है वो वहाँ पर, वो मल पर रजत पर्वत पर है, वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके जैसा उनको स्वभाव होता है तो वहाँ वो यज्ञ शुरू करते हैं। तो वहाँ यज्ञ जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक तरह से धुआं, कहना चाहिए धूम वो दिखाई देता है। तो उधर क्या होता है कि विभीषण प्रभु राम जी से ये कहते हैं कि जो मेघनाथ इस तरह का यज्ञ कर रहा है, यदि ये संपन्न हो गया तो इसका फिर एक बात बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये एक तरह से अमर की तरह हो जाएगा। तो वहाँ पर ये प्रभु लक्ष्मण जी को ये कहते हैं कि तुम जाओ, और विभीषण जी के मार्गदर्शन में विभीषण जी ये भी बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सेना नहीं जाएगी। यदि सेना अधिक जाने से हो सकता है दशग्रीव भी उसका प्रतिरोध वहाँ करे, तो इसलिए वहाँ पर जो विशेष विशेष बानर हैं, जामवंत हैं, नल नील, अंगद हैं, उन्हीं को साथ भेजा जाता है। और ये भी है कि विभीषण के मार्गदर्शन के हिसाब से ही वहाँ पर वो उस जगह पहुँचते हैं कि वो ऐसे दुर्गम स्थान में हैं कि वो वहाँ पहुँचने के बाद ये देखा जाता है कि जो एक वृक्ष है उसके नीचे, और वहाँ पर भी 5 तरह के द्वार हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी सामग्री को वहाँ सैनिकों से पहले से मंगवा रखा है। सैनिक हैं, और उसने यहाँ तक भी आता है कि सैनिकों को ये भी आदेश दे रखा है कि किसी की भी किसी प्रकार से एक तरह से प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए, चाहे स्वयं रावण ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर उसने उस यज्ञ की सुरक्षा के लिए 5 तरह के द्वार की बात आती है, सर्प की, हाथी की, अग्नि की, जल की, वायु की। तो वहाँ ये इस तरह से इस प्रसंग आता है कि वहाँ पर जो सर्प है, लक्ष्मण जी गरुणास्त्र से उसका वध कर देते, एक तरह से उस द्वार को ख़त्म करते हैं। जो हाथी है पर्वतास्त्र से होता है, और जो अग्नि का है उसका भी उससे अग्निअस्त्र से करके वो समाप्त करते हैं, और वायु को हनुमान जी पीते हैं, और जल को वायवस्त्र से एक तरह से समाप्त उस द्वार का तोड़ते हैं। तो यहाँ पहुँच के सबको लगा कि बिना विभीषण की मदद के तो वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता, का इतना दुर्गम स्थान था। और वहाँ पहुँच के क्या होता है कि जामवंत जी जो उनके सैनिक होते हैं सबका एक तरह से वध कर देते हैं, और वहाँ पर फिर सब लोग एक तरह से जो उनकी सामग्री है, जो वहाँ पर उनकी सामग्री से जैसे भैंसे वगैरह हैं, सुरा है, रक्त है, उसको तो वहाँ पर भैंसे और उसको सब खोल देते हैं, जो सुरा और उनकी रक्त वगैरह उसको सब फैला देते हैं, एक तरह से उसका पूरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। जो इसमें हवन कुंड है, हनुमान जी बताते हैं उसको लात मार के कर देते हैं, और उसमें जो जल प्रवाहित कर दिया जाता है, पूरी तरह से अग्नि को नष्ट वष्ट कर दिया जाता है। सर यहाँ पर 2 प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी। एक, आपने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है धावा बोला गया, तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या कुछ विशेष महत्व होता है? एक तो यह है, और हमने यह भी तो सुना है कि जब यह हवन हो रहा होता है तो ऐसे में मेघनाथ की पत्नी प्रमिला भी जो है वहाँ पर धावा बोलने से रोकती है थोड़ा सा, तो वो कब होता है? बहुत सुंदर। क्या होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसको हम ये मानते हैं कि हमारे सूर्योदय से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि सूर्योदय दिन प्रतिदिन पृथ्वी की गति के हिसाब से उसका समय बदलता रहता है। तो उस सूर्योदय से ये माना जाता है 2 मुहूर्त पहले, यानी कि लगभग एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, कि 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इतना अधिक है उस समय जगने का कि इसको प्राय आज भी सारे चिकित्सक अलग अलग सलाह में ये तो देते हैं, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, सुबह का टहलना, उससे वो केवल ऑक्सीजन से जोड़ते हैं।
लेकिन बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको अभी विज्ञान प्रमाणित नहीं मानता, लेकिन जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। और इसको क्योंकि हमारे यहाँ इसीलिए ऐसा माना गया था कि प्रायः कृषि और पशुपालन ऐसी चीज़ थी जिसके कारण से व्यक्ति जल्दी जगेगा तो स्वतः ही सारी प्रक्रियाएं होंगी। ब्रह्म मुहूर्त की वजह से हमारे यहाँ उसकी ऊर्जा अलग होती है, और जबकि उल्टा है जिसका इस समय सोने का समय होता है उसकी ऊर्जा का जो स्तर है वो काफ़ी एक तरह से कम हो जाता है। इसीलिए जो लोग अभी भी रात में जगते हैं तो उनका सुबह का जो ऊर्जा का स्तर है वो कम होगा। और ये सब चीज़ें एक स्वतः प्रकार की जो प्रणाली से केंद्रित होती हैं, चाहे हम कभी भी कुछ भी खाएं तो उसका प्रभाव उसके हिसाब से होगा। और हम क्या भी कुछ भी करें, हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल एक तरह से घड़ी होती है जो अपने हिसाब से काम करती है, क्योंकि हम स्वतंत्र इस बात के लिए हैं कब कहाँ क्या कैसे करना है, लेकिन किसी परिणाम के लिए स्वतंत्र नहीं है। परिणाम में हमारे यहाँ इसीलिए भगवत गीता जी में भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आज भी कोई विज्ञान ये नहीं कह सकता कि इस दवा से इतना ही आराम सबको हो जाएगा। तो कोई भी फल की चिंता करे बिना होता, लेकिन ये सुनिश्चित है कि इस ब्रह्ममुहूर्त के कारण आज भी सबको ये कहा जाता है कि सुबह का टहलना होना चाहिए। इसी वजह से वानर सेना ने ब्रह्म मुहूर्त में धावा बोला था कि उनके पास उस मुहूर्त में भी ऊर्जा का अधिक है और पहले ही घटना घटी और लक्ष्मण जी जागृत हुए हैं। इधर सबको पता है कि उनका निशाचरों का बल कम हो जाता है। और जो आपने प्रमिला या उर्फ सुलोचना भी कहा जाता है मेघनाथ की पत्नी का, तो उसका क्या होता है कि जिस समय रावण उनको ये कहते हैं कि तुम इनको एक बार और वो करो, वो क्या करता है कि उस यज्ञ से जो उसे रथ प्राप्त होता है वो वहाँ युद्ध करने आता है। तो क्या होता है, जैसे कि पहले नागपाश के समय में भी अदृश्य रहकर ही उसने सबको मूर्छित किया था, उसी तरह से इस बार भी उसने क्या किया था कि उसने सब बानरों को मूर्छित करना शुरू किया, उन पर बाण चलानी। तो उससे क्या हुआ, बानर जो भागकर प्रभु श्री राम की तरफ चले गए और उन्होंने कहा कि हमारी रक्षा करो। तो वहाँ पर उसी समय प्रभु राम ने लक्ष्मण जी से कहा था भाई इसको, तो उसी समय लक्ष्मण जी क्रोध में आकर वहाँ पर बाण चढ़ाते हैं, उस ब्रह्मास्त्र के बाण को मंत्र चलाते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु ने देखा कि इन्होंने संपूर्ण राक्षस जाति के लिए ही एक तरह से आह्वान किया है। तो वो प्रभु उनको रोकते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह से हमें नहीं करना है। इस तरह से तो जो ऐसे राक्षस हैं जो एक तरह से ऑलरेडी बीमार हैं, या ये कहना चाहिए कि जो वापस जा रहे हैं, जो युद्ध में संलग्न नहीं है, और तो और हमारे जो आश्रित विभीषण जी हैं उनका भी वध हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो केवल मेघनाथ का करना है। तो यहाँ ये दो चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि देखिए कि वास्तव में अगर केवल राक्षसों का ही वध करना था तो प्रभु कहीं भी पहले भी ये प्रश्न आया था कि अकेले लक्ष्मण जी पर्याप्त हैं, क्योंकि प्रभु को कितनी लीलाएं करनी है इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। अन्यथा राक्षसों को तो एक संकल्प से एक बाण छोड़ा जाता तो भी हो सकता था। और ये देखा भी जाता है कि पहले भी ऐसा हुआ था कि जब रघु जी के समय में भी रघु जी ने उसको चढ़ाया था नारायण, तो उस समय ये तुरंत रावण उसका अग्र था कि उन्होंने सबको कहा था इसको केवल नमस्कार करके ही प्रतिरोध करना है। तो उसी के कारण से राक्षसों का केवल वध का कारण नहीं था, वो तो प्रभु को लीलाएं करनी थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मेघनाथ इस तरह की गलती करता है तो उसने देख लिया कि ये लक्ष्मण जी जो बाण चला रहे हैं तो वो भी जानता है, उसका ज्ञाता है, उसको अथर्वज्ञ है कि नहीं इससे मेरा कुछ नहीं बचेगा। तो वो जानबूझकर क्या करता है कि उस समय सबको दृश्यमान होकर वहाँ से एक तरह से चला जाता है, भाग जाता है, क्योंकि ऐसा तो ये निश्चित है कि कहीं किसी भी भागते हुए व्यक्ति पे जो छोड़ के जा रहा है उस पर तो आक्रमण करने का बनता ही नहीं है।
वहाँ तो पूरी मर्यादा है। और वैसे भी आज भी हम ये देखते हैं कहीं कुश्ती में भी कोई यदि पहलवान छोड़ के चला जाएगा तो उससे युद्ध नहीं किया जाता। तो क्या होता है, वो मेघनाथ कहता है पत्नी से, तुम तो स्वभाव से ही भीरू हो और उसे उठाती हो, और ऐसा नहीं है, तुम तो ये कहती हो कि मेरे सतीत्व के कारण तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हें कोई डर ही नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कोई और है, केवल सीता नहीं है, कोई और है जिसके कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है, विचलित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, और मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लक्ष्मण की पत्नी कहीं है। क्योंकि यहाँ चीज़ हम ये जोड़ना चाहेंगे, जैसे कहा था कि लक्ष्मण शक्ति में ही जब वो वहाँ अवध गए थे, तो वहाँ ये देखिए कितने लोगों की और बल यहाँ पर जुड़ गए हैं। एक तो उर्मिला तुरंत वहाँ उसमें बैठ जाती हैं, उर्मिला के साथ साथ सारी माताएं हैं, और उधर जो हमारे जो एक तरह से गुरु जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, उनका भी आशीर्वाद है, और आम जनता को भी पता लग गया तो उनकी भी भावना है। तो एक तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि सुलोचना या प्रमिला को कहें कि उसका सतीत्व कम है, लेकिन उसके साथ और शक्तियाँ नहीं हैं। क्योंकि जहाँ लंका में और किसको माना जाए, मंदोदरी सुक्कातुर हैं, उन्हें कहीं और बहुत सारी, लेकिन वहाँ से वो है तो जिसके कारण से वो उसका एहसास करती है और इस बात को कहती है कि आज आप नहीं जाओ। तो वहाँ मेघनाथ ये कहता है, अच्छा मैं युद्ध करने नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल माया करने जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ आता है कि वो मेघनाथ पश्चिम द्वार से निकलता है और अपने रथ पर वो एक तरह से माया की बनी हुई सीता को वहाँ बिठा के लेके जाता है। और जब वो माया की सीता को लेके जाता है युद्ध स्थल पे, तो वहाँ पर वो एक तरह से सबको कहता है कि सारी जो युद्ध का कारण है मैं उसी को ख़त्म कर देता हूँ, मैं आज सीता का वध कर देता हूँ, जिससे कि सब चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। वो इस तरह से वानरों का अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए उस जो मायावी सीता है उसको एक कंधे से लेकर कुची तक इस तरह से तलवार चलाता है कि उसका वध कर देता है। जब क्योंकि होता क्या है, इधर जब वध करने की स्थिति होती है तो वो माया की सीता भी चिल्लाती है मुझे बचाओ बचाओ, और ये इस तरह से कर रहा। होता ये भी है कि हनुमान जी के अलावा किसी ने सीता को तो देखा नहीं है, और हनुमान जी भी एक तरह से, क्योंकि उस समय इतने भावावेश हो जाते हैं, उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये माया की सीता है। वो एक साथ ही दौड़ते हैं, और जब तक वो उसका वो वध कर चुका होता है, और उस सेना को हनुमान जी तो मार देते हैं, लेकिन वो एक तरह से अपने द्वार में घुस चुका होता है। होता क्या है, उधर हनुमान जी प्रभु के पास आते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया सीता को। तो प्रभु भी एक साथ व्याकुल हो, क्योंकि उन्हें तो लीला करनी है उसी के हिसाब से, तो वो भी वहाँ हो जाते हैं। और इधर क्या होता है, जो लक्ष्मण हैं, अनुज हैं, वो एक तरह से क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि हमने जैसा पहले जिक्र किया कि वहाँ तो राम जी ने उनको सावधान कर दिया था। अब यहाँ कुछ भी हो सकता था, यहाँ कौन सावधान करेगा। तो होता क्या कि मेघनाथ के पास वहाँ दूर से विभीषण गए हुए थे कि भाई मेघनाथ क्यों आया है। इधर विभीषण ने जब ये देखा कि राम के पास जो दल में सारे बानर इस तरह से कहीं खड़े हुए, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो वो वहाँ विभीषण राम जी के पास वहाँ दल में आते हैं। वो सबको देखते हैं भाई ऐसा क्या है, क्या हुआ है। उन्हें तो हनुमान जी ने बताया कि इस तरह दुष्ट मेघनाथ ने ऐसा कर दिया है। और अरे तुम भ्रमित हो रहे हो, मेघनाथ तो किसी भी स्थिति में माता सीता के करीब पहुंच ही नहीं सकता, और जिससे तुम वो कह रहे हो वो मायावी सीता है। और एक बात बताओ, यदि वो वास्तविक सीता होती तो क्या वो लाता नहीं, वो वहीं से क्यों चला जाता है। उसको वो क्या करना है, उसका शरीर का वहाँ कोई समाधि बनानी है, पूजा करनी है, वो उसे क्यों लेके जाता, क्यों छोड़ के जाता। अगर वास्तव में उसने वध किया है तो कहीं जाके देखो रक्त तो होगा, क्योंकि ये चीज़ उस समय भावावेश में। और ये वास्तविकता है कि आप एक बात ये देखो कि अगर चाहे वो हम रोबोट कहें, चाहे हम किसी डमी कहें, अगर वो बनी हुई उसमें रक्त नहीं हो सकता,
क्योंकि रक्त की आज भी एक प्रॉपर्टी या गुण कहें, जिसको प्राकृतिक कहें, ऊपर वाला कहें, अदृश्य शक्ति कहें, उसने उसके गुण ऐसे बना रखे हैं कि किसी फैक्ट्री में निर्माण नहीं हो सकता रक्त का। और रक्त की देखिए ना कि क्या व्यवस्था है कि उसको हर हालत में 24 घंटे चलते रहना है। और यहाँ ये भी समझना आवश्यक है, जीवन चलने के लिए रक्त को चलना आवश्यक है, और रक्त को चलने के लिए ब्लड प्रेशर आवश्यक है, अर्थात खून का दबाव आवश्यक है। तो ये बात स्पेशली विशेष रूप से ये कही जा रही है क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि जन जन में एक चीज़ इंजेक्ट की जा रही है, जिससे हम डिप्रेशन और टेंशन कहते हैं, तनाव और अवसाद। क्योंकि वो वास्तव में है कुछ नहीं, सिर्फ ये सबको ऐसे फैलाया जा रहा है, जैसे जान के अनजाने में जो भी फैलाते हैं उसका प्रभाव दिखता है। अरे ये दबाव तो जीवन के जीने का हिस्सा है, जैसे जीने वो उसी तरह से पहले बच्चों को उसी तरह से प्रशिक्षित किया जाता था। किसी ने डांट दिया तो क्या हो गया, कुछ हो गया तो क्या हो गया, वो हर चीज़ को तुरंत एक तरह से झाड़ना, कहीं ये मन में बात ही नहीं इसमें कोई दबाव है। अब हम इस तरह से हर चीज़ को शुरू से सोचते हैं भाई ये दबाव है, ये दबाव है। तो दबाव है या नहीं है, लेकिन उसको इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसका धीरे धीरे रूपक कहीं ना कहीं वो एक तरह से दबाव को वो न कैसे तनाव और अवसाद का रूप लेता जा रहा है। जबकि ये खून के लिए जैसे चलना आवश्यक है, इसी तरह से हल्का फुल्का दबाव होना ही जरूरी है। तो यहाँ ये बताना जरूरी था कि विभीषण ने कहा यदि ऐसा होता तो उसके बाद वानर वहाँ दौड़ते हैं, और वानर ये देखते हैं वहाँ तो खून का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो तब इस बात को समझ जाते हैं, तो सबको उग्र होते हैं, और तब ही वहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण से ये कहते हैं कि आज तुम इसका वध कर दो। तो तब उसके बाद जो अभी हमने पहले प्रसंग कर रहे थे कि सब उनको लेके विभीषण के साथ वो वहाँ पर निकुंभला मंदिर के वहाँ जो एक तरह से रजत शिखर पर है वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ उसका वो करने के बाद एक तरह से जो यज्ञ को खंडित कर दिया जाता है, और यज्ञ को जब खंडित कर दिया जाता है तो वहाँ मेघनाथ एक तरह से विभीषण को कुवचन अवचन कहते हैं कि कुलद्रोही तू ले आया इनको, और तूने ऐसा किया है, और तेरे बिना ये नहीं होता। तो वहाँ विभीषण भी इस बात को कहते हैं कि भाई सर्प बिच्छू चाहे घर के हों, उनको डकने से पहले समाप्त करना। और जो प्राय ये कहा जाए कि जन जागृति जो जिसके लिए सभी के लिए नुकसानदायक है, उसका वध होना बहुत आवश्यक है। जो सबके लिए हानिकारक है उसका वध होना ही चाहिए। क्या होता है कि मेघनाथ वहाँ इस तरह से युद्ध कर रहा होता है, तो वहाँ पर विभीषण ये सावधान करते हैं कि लक्ष्मण जी को समय अधिक नहीं है, अल्पकालिक है, और इसको आप समाप्त कर दिए। तब लक्ष्मण जी प्रभु राम का स्मरण करके ये कहते हैं इनका, और वो इस तरह से उस बाण को छोड़ते हैं जिससे उसका क्रीट कुंडल सहित मस्तक अलग हो जाता है और वो हो जाता है। तो उसी समय क्या होता है कि अवध में, क्योंकि जो उर्मिला एक तरह से उस पर बैठी हैं अपने आसन पर, वो वहाँ ऐसा उस शक्ति कारण होता है कि उनकी गोदी में एक फूल गिरता है, तो तुरंत वो उसको लेके माता कौशल्या के पास जाती हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण है, सुमित्रा के पास नहीं जाती हैं, वो कौशल्या के पास जाती हैं, और कौशल्या माता उनको हृदय से लगा लेती हैं। नहीं कि पुत्री ये तो होना ही था, आज तेरे बल उसके कारण कोई भी क्यों नहीं आ जाता, उसके स्वयं अगर प्रलयंकारी और रुद्र भी होते तो उन्हें भी पराजित होना होता, तेरे तपोबल के आगे तो ऐसा होना ही था। इधर क्या होता है कि जो वहाँ पर जो मेघनाथ की पत्नी प्रमला है वो कर रही होती है, तो बार बार अपने उसमें वो कहती है कि नहीं विजय विजय भाव, तो वो वहाँ पर ये देखती है कि नहीं कोई शक्ति उसे कहती है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो किसी तरह होती है। और ऐसे वो ये देखती है उसके एक उसी समय एक कंकड़ यानी कि एक तरह से उसका वो टूट जाता है, तो वो समझ जाती है नहीं यह नहीं हो सकता, और वो एक तरह से मूर्छित हो जाती है, और मेघनाथ का वहाँ वध हो जाता। होता क्या है कि उसी समय उसको सिर को हनुमान जी और लक्ष्मण जी लेके प्रभु राम के पास आते हैं, प्रभु राम उनकी वो करते हैं। और यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है, विभीषण भी बताते हैं, और अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 8 के दोहा 64-65 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है
कि ये विभीषण जी ने प्रभु राम को बताया कि मेघनाद का वध वही कर सकता है जो 12 वर्ष निराहार और अनिद्रा रहा हो। तो अब यहाँ कितना ये महत्वपूर्ण है कि ये देखिए, अगर राम वनगमन नहीं होता तो लक्ष्मण जी नहीं आते, जबकि राम वनगमन केवल राम जी को हुआ है, लक्ष्मण जी को नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी साथ आए हैं और वो पहले से ही निराहार और अनिद्रित रहे हैं, जिसके कारण उस वरदान की और उसकी पूर्ति होती है और उनके कारण ही उसका मेघनाद का वध होता है। अन्यथा वो कैसे हो पाता बताओ भाई। इसलिए राम कहा जाता है ना सर कि कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती या कारण नहीं घटती। तो क्योंकि मेघनाद का वध होना ही था, अमर नहीं है, और होना है तो उससे होना है जो 12 वर्ष एक तरह से निराहार और अनिद्रित रहे, वो लक्ष्मण जी रहे। अब ये देखिए, लक्ष्मण जी जब रहे तो उनसे कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन जो होना होता है वो पहले से हो रहा होता है। तो उसी तरह से ये उसका वध होता है। अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है सर। इसी के साथ साथ मन में यह भी सवाल आया है कि हमने ऐसा भी सुना है कि जो मेघनाद की पत्नी है, जिसे हम सुलोचना के नाम से भी जानते हैं, मेघनाद के वध के बाद वो खुद भी सती हो जाती हैं। तो इस प्रसंग के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब समय इजाज़त नहीं दे रहा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे में आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।